आज मैं सच की ओर ले जाना चाहता हूं और उस धर्म मंगल की पत्रिका जिसमें ध्रुव स्वरूप निज ध्रुव शुद्धात्म अनुभव के शीर्षक से एक टेक्स्ट छापा गया है, जिसमें रत्नकंडक श्रावकाचार्य के 33वें श्लोक को उद्धृत करते हुए ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहिवान अनगारो ग्रही श्रेया निर्मोहो मोहिनो मुनि। इसमें दर्शन मोह से रहित अवृति ग्रस्त मोक्ष मार्गस्थ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्य को लिखते हुए ब्रैकेट डबल ब्रैकेट किया गया है, जिस डबल ब्रैकेट में कहा गया है स्वरूपाचरण चारित्य। और इसके लिए उन्होंने श्लोक वार्तिक का एक उदाहरण देते हुए कहा है, अध्याय 1 के सूत्र 1 में 105 वृत्ति के अंतर्गत नहीं चरित्र मोहोदयात भवत चारित्र मोह दर्शन चारित्र मोहिनी मोह उदय जनित आचारितात अभिन्न इति एव समाधितम शक्यम सर्वत्र कारण भेदात भेदस्य फल अभेदकत्व प्रसक्ते। इसके अंतर्गत इनका कोई भी चौथे गुण स्थान का तारतम्य नहीं जुड़ता है, फिर भी अपने मन से फुटनोट में नंबर 1 के अंतर्गत इन्होंने लिख दिया है। इसे आप लोग भी देख सकते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह मूल ग्रंथ के भावों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाना एक सचमुच में अपने खींचतान के अर्थ निकालने की एक प्रवृत्ति जैसे कि दूसरे पक्ष में देखी गई है, ऐसे ही इसमें इस ग्रंथ में भी हमें देखने इस ट्रैक्ट में भी देखने को जगह जगह मिलती है, जिसकी प्रासंगिकता का अभाव होता है और इससे एक भ्रम भी पैदा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्य का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। उन्होंने तो यह कहा है ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। ग्रस्त जो मोक्ष मार्ग में स्थित होता है वह मोहवान नहीं होता है, निर्मोही होता है, तो वह उन अनगारों से श्रेष्ठ होता है जो मोही होते हैं। ये बात मूल में कहने की थी, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए न जाने ऐसा अर्थ क्यों लिखा और ब्रैकेट पर ब्रैकेट लगा करके दर्शन मोह से रहित शुद्ध आत्मानुभूति वाला, इसमें हमें ऐसा लगता है कि यह तो एक तरीके से वह परस्पर में एक दूसरे के आश्रित होता है। इतर आश्रय दोष आता है, क्योंकि जब तक चाबी नहीं मिलेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा, और चाबी चूंकि कमरे के भीतर है और चाबी निकले तो ताला खुले। इसी तरीके से ये एक उलझन हुआ भरा हुआ एक हमारे लिए प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। इसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में इन लोगों ने अपनी बात को यदवा तदवा रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया है, जिस प्रयास के परिणाम स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि यह एक असफल प्रयास है और ये असफल प्रयास आगम को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न है। क्योंकि जिस बात को सीधे साधे ढंग से कहा गया है कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, उसमें ब्रैकेट लगा करके स्वरूपाचरण चारित्य का लाना और उसमें एक स्टार लगा करके जिसमें कहीं भी श्लोक वार्तिक में चारित्य मोह उदय मात्रात भवत चारित्रम, चारित्र मोह के उदय मात्र नहीं होने पर चारित्र होता है, इतना सा उनका कहना था। दर्शन चारित्र मोह उदय से जनित आचारित्र अभिन्न एव इति समाधितम। इसके लिए शक्यम, यहाँ पर कहाँ से स्वरूपाचरण चारित्र की बात आ गई, इसमें कौन से स्वरूपाचरण चारित्र को लिख दिया गया है? तो ये ऐसा लगता है कि ये सब अपने मन से चौथे गुण स्थान की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई, सारे के सारे आगम के खींच तान करके प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति निश्चित तौर पर हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बाधक ही होगी, साधक नहीं हो सकती है। क्योंकि आगम के खींच तान करके अर्थ निकाल करके अपनी बात को सिद्ध करने के बाद सोचना यह बहुत ही गलत होता है, इसे हमें समझना चाहिए।
और इसको जब हम समझेंगे तभी जाकर के हम एक निश्चित तौर पर एक बिंदु प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सचमुच में यह हमारे लिए गुमराह करने का बहुत बड़ा माध्यम इन लोगों ने खोज रखा था। और ये गुमराह अकेले मात्र हमें ही नहीं करते थे, अपितु सबके लिए गुमराह करने का काम करते थे। आगम की तोड़ फोड़ करके अर्थ निकालने की, वो ब्रैकेट पर ब्रैकेट लगाने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर यह सोनगढ़ की एक पद्धति को यहाँ पर उद्धृत करते हुए किया गया है। इसमें कोई नयापन हमें नहीं दिखता है।